जय हिंद एवरीवन। क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 4 8.1 का हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहले तो हमें इसके अंदर गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है यहाँ, देखें ज़रा। सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन जो है ये एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, और रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है तो ऑल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। ऑल एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ऑल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा और बात हमें क्या पता है, इसके अलावा हमें पता है कि AD जो है वो इक्वल होना चाहिए BC के, और BC जो है वो इक्वल होना चाहिए AB के। ये बात हमें पता है। इसके अलावा और क्या हमें बताया गया, इसके अलावा हमें बताया गया कि एंगल A और एंगल C को, जो हमारी डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट करती है। हमारा जो डायगोनल AC है, हमारा जो ये डायगोनल है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये जो डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये चारों के चारों एंगल, अगर मैं इनको नाम दे दूं 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी हम लिख देते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और सारे के सारे कितने डिग्री हैं, सारे के सारे ये 45 डिग्री हैं। ठीक है, क्योंकि 90 टोटल था और बाइसेक्ट किया, तो यानी कि 45 के अंदर डिवाइड कर दिया, और चारों के चारों एंगल्स जो है हमारे पास 45 डिग्री के बन गए। चलिए इसके अलावा देखते हैं। अब देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा बन रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, वो एक स्क्वायर है। ठीक है, हमें ये बात पता है कि सारे के सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होते हैं, बट सारे रेक्टेंगल्स जो है वो स्क्वायर नहीं होते। ये बात हमें ज़रूर ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा है कि ABCD को जो है एक स्क्वायर जो है आप लोग प्रूव कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे जो है दो एंगल हमारे पास हम देखते हैं। हमें पता है कि एंगल, एंगल कौन सा, एंगल हमारे पास एंगल DAC जो है वो इक्वल है, इक्वल है किसके, एंगल DCA के। चलिए, तो इसको जो है जैसे कि हमने नंबर के अंदर बताया था, यहाँ पे देखते हैं जरा। DCA, पहले DCA देखते हैं। ये हमारे पास DCA एंगल है, ये वाला, यानी कि एंगल 3 इसका मैंने नाम दे दिया था, बट इसका नाम क्या है एक्चुअली में, इसका नाम जो है वो एंगल DCA है। और ऐसे ही DAC की जब हम बात करते हैं, DAC की बात करते हैं, तो ये एंगल जो है हमारे पास DAC हो जाता है, जो कि नंबर 1 हमने यहाँ पे रख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे AC जो है बाइसेक्ट करती है ना, क्योंकि ये चीज तो हमें गिवन थी। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C, है ना। दोनों 45 डिग्री के हैं, ये बात हमें पता है। अब इस बात से हमारे पास प्रूव क्या हो गया, इस बात से हमारे पास प्रूव हो गया कि AD जो है वो इक्वल है हमारा CD के। और ऐसा क्यों है, ये बात हमने ट्राइंगल्स के अंदर भी पढ़ी थी। ये चीज हमने ट्राइंगल के अंदर भी पढ़ी थी, और इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखा था कि साइड्स, साइड्स, दो बार ऐसे लिख दिया यहाँ पे। चलिए, साइड्स ऑपोजिट टू, sides opposite to equal angles, opposite to equal angles are always equal, equal angles are always equal। ये बात जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ऑलवेज इक्वल लिखना है यहाँ पे, ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि साइड्स जो ऑपोजिट हों इक्वल एंगल्स के, वो हमेशा इक्वल होंगी, और इसका वाइस वर्सा भी जो है वो ट्रू होता है। दो दो एंगल्स जो कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट हों वो भी हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि दोनों बातें ये ट्रू हो जाती हैं हमारे पास। इसके अलावा अब यहाँ पे जो है हमें ये बात पता है कि वो चारों के चारों एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्सो, ऑल्सो
सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो ये बात तो हमें पता ही है। ये बात हमें कैसे पता है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल है ये। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, तो ये बात भी हमें पता चल गई यहाँ पे। अब हमें ये बात पता चल चुकी है यहाँ से, इसी बात से, वो क्या है? वो है ए बी इज इक्वल टू हमारा बी सी हो चुका है, और बी सी इज इक्वल टू हमारा सी डी हो चुका है, और सी डी इज इक्वल टू हमारा ए डी हो चुका है। यानी कि ये सारी की सारी साइड्स जो है आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ क्या चीज? दस दस ए बी सी डी, दस ए बी सी डी is a square, thus ABCD is a square। तो ये चीज हमारे पास हो चुकी है प्रूफ। अब जो है सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अब जो है सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। सेकंड पार्ट जो है दूसरे कलर से हम यहाँ पे करेंगे। चलिए, सेकंड पार्ट के अंदर देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें बोला गया कि डायगोनल जो बी डी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को। यानी कि बाकी सारे एंगल्स, बाकी जो दो साइड्स के एंगल्स बच गए थे बी और डी के साइड वाले, उन एंगल्स को भी हमें 45 प्रूव कर देना है। यानी कि सबको आपस में इक्वल प्रूव कर देना है। और वो हम कैसे करेंगे? वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात करने वाला हूँ बी सी डी की। इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। हमारे पास हमें पता है कि बी सी इज इक्वल टू सी डी है, बी सी इज इक्वल टू सी डी है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एंगल, एंगल कौन सा? एंगल सी डी बी, वो इक्वल होगा एंगल सी बी डी के। चलिए देखते हैं ये एंगल कौन से हैं। एंगल हमारे पास, एंगल एंगल सी बी डी कहाँ है? एंगल सी बी डी, देखिए जरा, एंगल सी बी डी, ये एंगल हमारे पास सी बी डी है। और दूसरा एंगल है हमारे पास सी डी बी, ठीक है। तो दूसरा एंगल हमारे पास ये है। यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि क्योंकि हमारी जो साइड्स हैं बी सी एंड डी सी, वो भी आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, इसके ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एंगल्स opposite to, angles opposite to equal sides, opposite to equal sides are always equal, are always equal। चलिए नीचे लिख देते हैं यहाँ पे are always equal। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों एंगल्स भी जो है वो इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ से एक बात और हमें पता चल गई, एक बात जो है ऑल्सो, ठीक है, एक बात और हमें पता है ऑल्सो, एंगल एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। एंगल सी बी डी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल ए बी डी के। और वो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास हैं, इसलिए ये दोनों भी जो है आपस में इक्वल हो गए हैं। तो हमें यहाँ पे पता चला 10, यहाँ पे अब हमें पता चला 10 BD जो है हमारा, हमारी जो BD है बाइसेक्ट एंगल B, हमारे जो BD है वो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स एंगल B, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? नाउ एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ADB, ठीक है। और एंगल CD, एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल ADB, ठीक है।
तो यहाँ से हमें पता चल चुका है, यहाँ से हमें पता चल चुका है 10 BD 10 BD by 6 10 BD by 6 एंगल A, सॉरी एंगल B एंड एंगल D। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था, मिलते हैं आपके साथ अगले क्वेश्चन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।